वेलकम टू दिस डेमो ऑफ राजधानी ईआरपी। इस ईआरपी के थ्रू हम हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर सेल क्रिएशन कर सकते हैं, कंपनी डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो एक्सेल रिलेटेड होती हैं या फिर बहुत सारे ऑर्डर डिटेल्स जो हम एक्सेल में लिखते हैं उसे हम डायरेक्टली यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं एंड एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल ट्रैक करना, स्टॉक इन्वेंट्री ट्रैक करना, कस्टमर को ट्रैक करना, जो वेंडर है सप्लायर उसको ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें हम राजधानी ईआरपी के थ्रू कर सकते हैं, इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस सॉफ्टवेयर में जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। डैशबोर्ड में सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आ जाते हैं, जैसे कि क्या आपके फिनिश गुड्स हैं, कस्टमर्स क्या हैं, आपके वेंडर क्या हैं, कस्टमर जिनको आप सामान बेचना चाहते हैं, वेंडर जिनसे आप सामान ले रहे हैं, ऑर्डर क्या क्या है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑर्डर्स तो बनते ही हैं, चाहे वो डायरेक्ट ऑर्डर हो, कस्टमाइज्ड ऑर्डर हो, ये सारे के सारे ऑर्डर्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास कितना स्टॉक है। इसके अलावा हम यहाँ पर और लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं कि क्या हमारे पास रॉ मटेरियल है, क्या सामान आया है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स मिलती है। तो सबसे पहले हम जाकर एक एक सेक्शन को समझते हैं सॉफ्टवेयर के एंड कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करता है। इस डेमो में मैं आपको इसकी वर्किंग भी समझाऊंगा, इसका पर्पस भी समझाऊंगा एंड कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम यूज़र्स पर जाते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अगर मुझे एक नया यूज़र क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर जाकर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करूँगा, यूज़र टाइप सेलेक्ट करूँगा। यूज़र टाइप मतलब यूज़र रोल है, आप एडमिन हैं, आप क्वालिटी ऑपरेटर है, आप सुपर एडमिन है, यूज़र है, ये सारे के सारे यूज़र रोल आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट हो तो आप ऑपरेटर बना सकते हैं, या फिर किसी सेल्स डिपार्टमेंट की व्यक्ति की रिक्वायरमेंट हो जिसको आप चाहते हैं कि यार जो आपके सेल्स को मैनेज करें, जो भी ऑर्डर क्रिएशन वाला पार्ट है उसको मैनेज करें, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब ना हो। तो वो सारी चीज़ें हम जाकर यहाँ पर यूज़र क्रिएशन में कर सकते हैं एंड हम यहाँ पर यूज़र टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ क्वालिटी ऑपरेटर, मैं उसको एक नाम दे देता हूँ। अभी के लिए हम टेस्ट नाम दे देते हैं, कोई नंबर दे देते हैं एंड उसकी शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं, वो किस शिफ्ट शिफ्ट के व्यक्ति हैं, वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, डे शिफ्ट में है, इवनिंग शिफ्ट में है। अज्यूम करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में है। उनका स्टेटस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिवेट डीएक्टिवेट स्टेटस इसलिए है कि आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, आप कल को उनको एक्सेस उनका डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो लॉगिन कर सके आपकी वेबसाइट पे एनीमोर, आपके सॉफ्टवेयर में एनीमोर, तो आप वहां पर जाकर उसका स्टेटस भी बदल सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटस भी है। हम क्रिएट यूजर में करेंगे एंड ईमेल पर इसने एक चेक दे दिया है, ये चेक दे रहा है कि आप एक ईमेल सही डालिए, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर test@email.com अभी के लिए एंड वी विल क्रिएट अ यूजर। यहाँ पर एक यूजर क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं मैंने टेस्ट नाम का एक यूजर क्रिएट किया था, एक यूजर क्रिएट हो गया है। हमने उसे एडमिन ने उसे क्रिएट करा है क्योंकि हम एडमिन हैं। उसके रोल क्या है, क्वालिटी ऑपरेटर है। अब मैंने यहाँ पर एक क्वालिटी ऑपरेटर तो कह दिया, लेकिन मैं इस क्वालिटी ऑपरेटर को कैसे रिस्ट्रिक्ट करूँ उसका एक्सेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इससे मेरा मतलब है कि मैं कैसे ये डिसाइड करूँ कि ये क्वालिटी ऑपरेटर को सिर्फ, मान लीजिए सिर्फ ऑर्डर्स ही दिखे, उसको स्टॉक इन्वेंट्री ना दिखे, स्टॉक ट्रैकिंग ना दिखे, उसको प्रोडक्शन बैचेस ना दिखे, बाकी पार्ट्स ऑफ माय सॉफ्टवेयर ना दिखे उन्हें, तो वो जाके हम कर सकते हैं हमारे यूजर रोल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर रोल में क्वालिटी ऑपरेटर है, मैं क्वालिटी ऑपरेटर में जाके एडिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर उसकी परमिशन आ जाती है। अब परमिशन क्या है, परमिशन यही डिसाइड करने के लिए है कि क्या क्या ये ऑपरेटर, क्या क्या ऑपरेशंस ये जो हमारा यूजर है वो कर सकता है। लेट्स से मान लेते हैं मैं यूजर रोल में चाहता हूँ कि ये जो क्वालिटी ऑपरेटर है ये कंपनी क्रिएट, मैं नहीं चाहता कि वो कंपनी क्रिएट कर पाए डिलीट कर पाए, तो मैं ये वाली परमिशन नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो कस्टमर को देख पाए, कस्टमर को डिलीट ना कर पाए, कस्टमर को व्यू कर पाए, कस्टमर क्रिएट कर पाए चाहे, तो ये वाली परमिशन मैंने दे दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर आप सारी की सारी परमिशन दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इतना ही नहीं, आप ये परमिशन क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे ये परमिशन आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अगर आएंगे, आप यहाँ पर परमिशन देखेंगे तो ये परमिशंस तो यहाँ पर है ही। इसके अलावा आप ये परमिशंस क्रिएट भी कर सकते हैं कि कौन सी परमिशन आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके वेंडर्स हैं, आप वेंडर्स में जाके परमिशन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी डायनामिक है उस अप्रोच में ये। तो एट द फर्स्ट ग्लांस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट ये आपको काफ़ी कंट्रोल देता है ओवर योर सॉफ्टवेयर।
यहाँ पर हम अपडेट रोल करेंगे एंड जैसे ही हम अपडेट रोल कर सकते हैं आप देखें क्वालिटी ऑपरेटर रोल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब वो कस्टमर क्रिएट भी कर सकते हैं, कस्टमर व्यू भी कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एडमिन कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति एडमिन होगा उनके लिए ये स्पेसिफिकली है कि अगर वो कोई चाहते हैं कि क्वालिटी ऑपरेटर के बाद वो एक लैब टेक्नीशियन एक रोल बनाते हैं, उस लैब टेक्नीशियन को वो नहीं चाहेंगे कि वो लैब टेक्नीशियन के पास क्यूसी टेस्ट का या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का एक्सेस हो, तो वो नहीं दे सकते हैं अगर वो चाहे तो काफ़ी कंट्रोल देता है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर ये। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया यूज़र क्रिएशन, यूज़र रोल असाइनमेंट एंड उसके बाद परमिशन हम कैसे दे सकते हैं। अब इसके बाद हम कंपनीज पर चलते हैं। कंपनीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही कंपनी क्रिएटेड है, यहाँ पर आप अपनी कंपनी डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी क्या कंपनी है। तो ये सेक्शन बेसिकली यहाँ पर एक कंपनी है, अगर आपने एक कंपनी क्रिएट कर दी उसके बाद आप उस कंपनी को मैनेज और एक्सेस कर सकते हैं, किस कंपनी, कौन सी कंपनी ये सॉफ्टवेयर चला रही है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेसेस से पहले हमारे कस्टमर्स, वेंडर्स, इन सब चीज़ों की तरफ। तो कस्टमर्स, आपके क्या क्या कस्टमर्स हैं। आप जब एक कंपनी चलाते हैं तो आपके कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स की लिस्ट होती है। जनरली हम या तो उसे एक्सेल में स्टोर करते हैं या फिर उसे किसी पीस ऑफ पेपर पे स्टोर करके रखते हैं, जो कि काफ़ी इनएफिशिएंट या फिर काफ़ी केओटिक प्रोसेस होता है, काफ़ी हमारे लिए काम का नहीं रहता, क्योंकि हम एक सेंट्रल जगह होनी चाहिए जहाँ उसे स्टोर करें, ना कि किसी एक्सेल फाइल में या फिर किसी पीस ऑफ पेपर पर। तो यहाँ पर आप कस्टमर्स देख सकते हैं। आप यहाँ पर लेट्स से आपका कोई नया कस्टमर जुड़ा है तो आप वहाँ पर जाकर उसे क्रिएट कर सकते हैं कि उनकी कंपनी का नाम लिखिए, उनके कंसर्न पर्सन का नाम लिखिए, जीएसटी नंबर, जो भी डिटेल्स यहाँ पर है वो सारी डिटेल्स आप भरेंगे एंड आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। एंड जैसे ही कस्टमर क्रिएट होगा आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास एक कस्टमर है अनंता बिजनेस सर्विसेज, दिस वी आर द वंस हु हैव क्रिएटेड दिस सॉफ्टवेयर। तो हम इस कस्टमर को व्यू कर सकते हैं, क्या क्या उनकी डिटेल्स हैं, क्या क्या उनकी डिटेल्स हमारे पास प्रेजेंट है, कौन सी डिटेल्स हमने नहीं डाली है वो भी हमें दिख जाएगा। एंड बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमर एडिट कर सकते हैं। लेट्स से कस्टमर की कुछ डिटेल्स बाद में चेंज हो जाती है, कस्टमर का एड्रेस चेंज हो जाता है, कस्टमर की बैंकिंग डिटेल्स चेंज हो जाती है, आप वो जाके सारी डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं एंड फाइनली आप कस्टमर को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ये कस्टमर अब आपके साथ नहीं जुड़ा है तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप डिलीट भी कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, अब मान लीजिए कि ये कस्टमर डिटेल्स आप चाहते हैं कि एडमिन को देखें, बट आप नहीं चाहते क्वालिटी ऑपरेटर, आप चाहते हैं कि क्वालिटी ऑपरेटर ये डिटेल्स देखे तो सही, बट क्वालिटी ऑपरेटर के पास ये एबिलिटी ना हो कि वो एडिट कर सके या डिलीट कर सके कस्टमर को, तो वो भी आप परमिशन में जाके चेंज कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं परमिशंस का रोल क्या है यहाँ पर। परमिशन से ये सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा डायनामिक हो जाता है, कितना ज़्यादा इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है। तो हम कस्टमर्स से अब वेंडर्स की तरफ जाते हैं। वेंडर्स वो हैं जिनको हम सामान बेच रहे हैं या फिर जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे वेंडर्स की डिटेल्स आ गई। वंस अगेन यहाँ पर आप जाकर क्रिएट वेंडर कर सकते हैं, आप वेंडर की डिटेल्स रख सकते हैं, कौन से आपके वेंडर हैं, आप क्या सामान उनसे लेंगे, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल भी कर सकते हैं, आपके पास डाउनलोड एक्सेल आ जाएगा एंड ये सारी डिटेल्स आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में अपनी ट्रैकिंग के लिए, अपनी कंपनी की ट्रैकिंग के लिए, अपने सेल्स डिपार्टमेंट, अपनी रिपोर्ट ट्रैकिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टमर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, वेंडर का क्रिएशन हो गया, उनके व्यू एडिट डिलीट, यहाँ पर भी आप इन्हें व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पेज वाइज उनकी पेजिनेशन है, इनको सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मेरे कोई कस्टमर है, अब मैं उन्हें सर्च करना चाहता हूँ तो मैं उनका नाम सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर लेट्स से मैंने अभी एक टेस्टिंग करके बनाया, तो टेस्टिंग से मुझे मिल रहा है कि एक कंपनी है टेस्टिंग के नाम से, एक दूसरी है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं, जो कि आपके वर्क प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। अब चलते हैं एक्चुअल रॉ मटेरियल, स्टॉक इन्वेंट्री, प्रोडक्शन प्रोसेसेस की तरफ। जब मैं कहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर एक ऑटोमेट करता है प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि आप एक बार अगर सॉफ्टवेयर में ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद सारी की सारे प्रोसेसेस की डिटेल्स आप यहीं इसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे। आपको बाहर जाके किसी पेपर में कोई डिटेल स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में ही फीड होंगी, सॉफ्टवेयर में ही स्टोर होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंड स्टॉक इन्वेंट्री। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में क्या है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में वो सामान है जिससे हम चीज़ें बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे मैट बनाने हैं, अब मैट बनाने के लिए मुझे कॉटन लगेगा, फाइबर लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेगी।
तो ये मैंने किसी वेंडर से मंगवाया होगा, अब वो मैं अपने वेयर हाउस में स्टोर करूंगा। तो वो सारी चीज़ें, मान लीजिए मेरा एक ट्रक आया 1000 किलो कॉटन का और 500 किलो फाइबर का, तो वो मैं कहीं स्टोर करूंगा, वो मैं यहाँ स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं उसकी डिटेल्स डालूंगा, क्या क्या ऑर्डर नंबर है, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या ऑर्डर नंबर होगा, रॉ मटेरियल क्या क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल बाइंडर है, फाइबर है, क्या चीज़ें हैं, उसका HSN कोड क्या है, उसकी कितनी यूनिट है, उसका मिनिमम स्टॉक कितना होगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब है कि वो केजी में है, लीटर में है, मीटर में है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड ये सब डालने के बाद वो कौन सी लोकेशन पर आया है, वो कौन सी लोकेशन पर आया है, उसमें क्या रॉ मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड हम सेव कर सकते हैं उस रॉ मटेरियल को, हम ऐड कर सकते हैं रॉ मटेरियल ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल हमारे स्टॉक, हमारे वेयर हाउस में ये जो रॉ मटेरियल आ चुका है उसकी एंट्री हमारे पास आ गई है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं सर्च करता हूँ फाइबर, तो अगर मैं फाइबर सर्च कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ फाइबर सर्च करते ही मुझे दिख रहा है कि मेरे पास फाइबर आया है 380 पीसेस ऑफ फाइबर आया है, उसका मिनिमम स्टॉक कितना है, उसके सप्लायर कौन है, NCR इंडियन है, उसकी डेट क्या थी, उसका स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है इनएक्टिव है, ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। स्टेटस इसलिए है कि जो भी रॉ मटेरियल आपके पास आया है आप खुद उसको एक बार टेस्ट करेंगे, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसके क्या रिमार्क्स हैं, उसके क्या रिजल्ट हैं, उसका स्टेटस फिर आप जाके उसे एक्टिवेट कर देंगे तो स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। ये तभी होगा जब आपने इसकी इस रॉ मटेरियल की एक बार टेस्टिंग कर ली होगी अपने एंड पर, कि आपका ट्रक ऑफ सामान आया, उस सामान को आपने देखा और आपने फिर उसका एक रिमार्क डाला कि ये ऐसे ऐसे आया है, उसका ये रिजल्ट है, उसके रिमार्क है। आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, आप रिजेक्ट कर सकते हैं उसे कि वो रॉ मटेरियल इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स जो आपने डिसाइड करा था। तो ये सारी चीज़ें इसलिए करी गई हैं कि आप सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सके, आपको एक्सटर्नल किसी पेपर की ज़रूरत ना पड़े, एक्सटर्नल किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना पड़े, एक्सटर्नल किसी एक्सेल शीट की ज़रूरत ना पड़े जहाँ आप उसे स्टोर करें। वंस अगेन आप यहाँ पर जाके उसे उसकी एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बाइंडर यहाँ पर डाल दिया, तो मैं बाइंडर की सारी डिटेल्स भी ले सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। बाइंडर के यूनिट्स के हिसाब से भी मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे पास किससे आया था, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डील करती है कि क्या रॉ मटेरियल हमारे पास है, वो रॉ मटेरियल जिससे हम कोई भी ऑर्डर बनाएंगे, जैसे मैट हो गया, मैट्रेसेस हो गए, या फॉर दैट मैटर एनी अदर थिंग जो भी हम यूज़ करेंगे फॉर हमारे कस्टमाइज प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसके अलावा हम चलते हैं स्टॉक इन्वेंट्री पर। स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक इन्वेंट्री प्री मेड गुड्स के लिए है। लेट्स से आपके पास 1000 मैट आए, अब ये जो स्टॉक है ये हमारा स्टॉक है, ये हमारा रॉ मटेरियल नहीं है। इन मैट से हम दूसरे मैट्स नहीं बनाने वाले, इन मैट्स को हम डायरेक्टली बेचेंगे या फिर हम इन डायरेक्टली सेल करेंगे, तो ये हमारा स्टॉक है। रॉ मटेरियल वो है जिनसे हम सामान बनाएंगे, स्टॉक इन्वेंट्री एसेंशियली हमारे स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है, वो स्टॉक जो हम बेचेंगे। यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि क्या हमारा स्टॉक है, ये एक्टिव है या फिर ये इनएक्टिव है, ये स्टॉक अब हम आगे सेल करेंगे या नहीं करेंगे, इसका सप्लायर कौन है, क्या ये इन हाउस बना है, ये सारी चीज़ें हम हमारे स्टॉक इन्वेंट्री में देखते हैं। तो ये सिंपलीफाई करने के लिए है अपनी स्टॉक इन्वेंट्री ट्रैकिंग को। अगर आपको जानना है मेरे कौन से वेयर हाउस में कितना सामान है, यहाँ पर आप उसे बहुत सिंपली समझ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना स्टॉक खाली हो गया है, कितना स्टॉक बचा है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी स्टॉक इन्वेंट्री में जाकर। इसके बाद हम चलते हैं तो ये हमारी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्टॉक इन्वेंट्री पर आ गई। यहाँ पर भी आप ऐड न्यू कर सकते हैं स्टॉक इन्वेंट्री पर भी। एंड आपके पास लेट्स से 1000 मैट आए हैं, आप बता सकते हैं कौन सा किस तरह का प्रोडक्ट आया है, आप किस तरह का, चलिए एक बना के दिखाई देता हूँ मैं आपको फॉर सिंप्लिसिटी। तो लेट्स से मैं इसे एक ऑर्डर नंबर देता हूँ टेस्ट 1 2 3 एंड हम इसे एक प्रोडक्ट टाइप दे देते हैं कि हमारे पास एक नॉन वोवन मैटिंग कारपेट आया है। हम इसकी डिटेल्स दे देते हैं, डिटेल्स में अभी डिटेल्स ही लिख देते हैं, HSN कोड में अभी लेट्स से कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं। इसकी यूनिट कितनी है, यूनिट मतलब कितना सामान आया है, 1000 किलो आया है, 1000 लीटर आया है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे, केजी में हम लिख देंगे, यहाँ पर यूनिट क्या है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, केजी में आया है तो केजी लिख देंगे, मिनिमम स्टॉक लिख देंगे, सप्लायर लिख देंगे। एंड यहाँ पर हम सप्लायर लिखते हैं, लेट्स से श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज से आया है। ये सप्लायर भी हम अपने डेटाबेस में खुद ही स्टोर करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये स्टोर होता है अभी। तो सप्लायर भी ऐसा नहीं कि ये रैंडमली आ रहे हैं, ये सप्लायर आपके वेंडर्स ही हैं,
आपने जो आपके जो वेंडर्स हैं वहीं से आया है ये जो हमने यहाँ पर वेंडर्स क्रिएट करे थे तो वहीं से आपके सप्लायर्स भी आए हैं। तो आप यही से ये सारी चीज़ें आई हैं। अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज हमारे वेंडर्स हैं और वही आपके सप्लायर भी हैं, क्योंकि वही आपके सप्लायर हैं, इनसे ही आप सामान ले रहे हैं। तो ये भी हमने ही खुद क्रिएट करे हैं। तो अब हम लोकेशन रिसीव पे जाते हैं, ये आपके कौन से वेयर हाउस में है, गुड़गांव वाले, दिल्ली वाले, ये आप लोकेशंस भी खुद एडिट कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कैसे आप ये लोकेशंस ऐड करेंगे। एंड फिर आप नोट डाल सकते हैं। नोट आपके पर्सनल यूजेज के लिए है कि आपके पास कोई नोट है, लेट्स से जो स्टॉक आया, स्टॉक वैसे तो ठीक था लेकिन उसमें 10 आइटम्स वर डैमेज्ड, तो आप ये लिख सकते हैं अपनी नोट टेकिंग के लिए कि यहाँ पर जो सामान आपके पास आया था इसमें 10 आइटम्स डैमेज थे। तो ये आपका क्रिएट हो गया है, मैंने ऑर्डर नंबर दिया था, वो ऑर्डर क्रिएट आपके पास वो स्टॉक इन्वेंट्री में आ भी गया है। नॉन वोवन मैटिंग कारपेट है, 1000 केजीज है, मिनिमम स्टॉक है, सप्लायर है। कब क्रिएट हुआ? आज 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त को हुआ है। इसका स्टेटस भी हम एडिट कर सकते हैं, इसका भी स्टेटस हम एडिट कर सकते हैं, इसकी टेस्टिंग करके सारी चीज़ें करके हम इसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम व्यू कर सकते हैं ऐसे। ये हमारा नॉन वोवन मैटिक कारपेट है तो हम इसे व्यू भी कर सकते हैं। अब चलते हैं टू एक्चुअल प्रोडक्शन बैचेस ऑर्डर क्रिएशन। कैसे हम एक ऑटोमेट कर सकते हैं हमारे सारे के सारे प्रोडक्शन बैचेस को एंड हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस को। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। कोई भी सामान जब बनता है उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आप एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, आपको एक कॉल आता है, आप एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उस ऑर्डर से आप आगे बढ़कर आप उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले वो आपके प्रोडक्शन बैचेस में जाता है, प्रोडक्शन बैच में जब वो बन रहा होता है तो किसी मशीन से गुजरता है, दूसरी मशीन के बाद उसकी कटिंग होती है, उसकी अलग अलग फेजेस हो सकते हैं हर प्रोडक्शन प्रोसेस में। उसके बाद फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद जब वो पास हो जाता है तो हम उसे फिनिश गुड्स में डालते हैं, फिनिश गुड्स से हम फाइनली उसे डिस्पैच कर देते हैं या फिर अपने ही वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल होती हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में और यूनिक इंडिविजुअली हो सकती हैं, बट इनका स्ट्रक्चर फॉर द मोस्ट पार्ट हर प्रोडक्शन प्रोसेस में सिमिलर ही होता है। तो हम उस प्रोडक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्डर क्रिएशन को। ऑर्डर कैसे बनते हैं, ऑर्डर कैसे आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर के क्या प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे ऑर्डर सेक्शन में, एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे। 2 तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं, डायरेक्ट बिलिंग ऑर्डर, कस्टमाइज्ड ऑर्डर। डायरेक्ट बिलिंग उन सामान के लिए है जो मेरे पास मेरे स्टॉक में है एंड मैं उसे बेचना चाहता हूँ। कस्टमाइज्ड ऑर्डर उन ऑर्डर्स के लिए है जो मुझे बनाने हैं, अभी जो मैं भी बनाऊंगा। मेरे को एक स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, एक स्पेसिफिक साइज का, एक स्पेसिफिक विड्थ का, तो वो एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर मैं बनाऊंगा। डायरेक्ट बिल में मैं जाऊंगा, किस कस्टमर से मुझे कॉल आया, मैं उस कस्टमर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने श्री बालाजी ट्रेडर सेलेक्ट कर दिया। ये मेरे डेटाबेस में कहाँ से आ रहा है? मेरे कस्टमर्स से आ रहा है। कस्टमर्स में ये स्टोर्ड होंगे, मैंने खुद क्रिएट करे होंगे, तो ये मेरे कस्टमर्स हो गए। उन्होंने मुझे डिलीवरी डेट दी, अभी के लिए मान लेते हैं 10 अगस्त। एक रिमार्क है कि टू बी ऑन टाइम, और कुछ भी रिमार्क हो सकता है। ये रिमार्क आपके पर्सनल यूज़ के लिए, हर प्रोडक्शन प्रोसेस के अपने स्पेसिफिक रिमार्क्स होते हैं, ये आप डाल सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट डिटेल्स नेक्स्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पर लेट्स से उन्होंने बोला कि उन्हें 10 मैट चाहिए, 20 मैट्रेसेस चाहिए या कुछ और चाहिए। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जाकर ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर जाकर ऐड कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। लेट्स से मार्बल पाउडर, कितना केजीज है, मैंने एक मार्बल पाउडर सेलेक्ट किया, केजी सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया होगा आपने देखा होगा यहाँ पर मुझे अवेलेबल स्टॉक दिख रहा है कि उसका स्टॉक कितना अवेलेबल है। यहीं पर आता है डायनामिक ट्रैकिंग या फिर स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे आप कहते हैं कि स्मार्ट तरीके से हम कैसे हमारी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से आपको कॉल आया कि 30,000 केजीज ऑफ मार्बल पाउडर चाहिए और आप उसका ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। जनरली हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम कॉल करते हैं, हमारे वेयर हाउसेज में कॉल करके पूछते हैं सबसे कि कितना केजी मार्बल पाउडर या कितना केजी ये सामान है हमारे यहाँ पर। वो कॉल करके हमें बताते हैं कि इतना है इतना है। वो सारी चीज़ें अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हमारा सॉफ्टवेयर हमें स्मार्ट तरीके से बताएगा कि कितना इन्वेंट्री में हमारे पास सामान है, कितना स्टॉक में हमारे पास सामान है, टू दी टू
टू एवरी केजी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना केजीज हमारे पास है, 22896 विच इज सो स्पेसिफिक। तो अब यहाँ पर लेट्स से अगर 30,000 किलो का स्टॉक आता है, मेरे पास ऑर्डर आता है, तो मैं क्लियरली वो ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ, मैं 3,000 किलो का ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना है। लेट्स से मैं 3,000 केजीज का लेता हूँ, मैं उसकी डिटेल्स डालता हूँ, ये स्पेसिफिक टू एवरी प्रोडक्ट है, चेंज हो सकती है। लेट्स से मैं 10% डिस्काउंट डालता हूँ, मैं टैक्स डालता हूँ ऑफ 18% एंड मैं अमाउंट डाल देता हूँ 100 फॉर अ यूनिट एंड मैं रिमार्क डाल देता हूँ टू बी प्रोसेस्ड या फिर डिस्काउंट एडेड, कुछ भी जो भी मेरा मार्क हो या फिर जो भी मेरी कस्टमर से बात हुई वो सारी चीज़ें डाल सकता हूँ, वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं। मैं उस आइटम को ऐड करता हूँ, मैं देख सकता हूँ मटेरियल ऐड हो गया सक्सेसफुली एंड आप देख सकते हैं वो ऐड हो गया है। यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ मार्बल पाउडर 3000 kg सेलेक्ट हो गया है। हम और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ये एक ही कस्टमर से कि उन्हें 3-4 चीज़ें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं रैदर देन पहले की तरह हम फ़ोन से कोई कॉल ले रहे हैं, उसे पेपर पे लिख रहे हैं या फिर एक्सेल पे कहीं लिख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ ट्रैकिंग थिंग्स है। ट्रैकिंग चाहे वो हमारी स्टॉक की हो, रॉ मटेरियल की हो, सारी चीज़ों की हो। हम सेव मटेरियल्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम सेव मटेरियल पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट बिल ऑर्डर क्रिएटेड का हमें सक्सेसफुल मैसेज आ चुका है, स्टॉक डिडक्शन का मैसेज भी आ चुका है। इतना ही नहीं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 3,000 किलो वहाँ पर हमें दिखा है, वो डिडक्ट भी हुआ है हमारे स्टॉक से, हमारे स्टॉक में जितना सामान था उससे वो डिडक्ट भी हुआ है। चलिए हम जाकर उस ऑर्डर को देखते हैं। श्री बालाजी ट्रेडर्स के पास हमारे पास स्टॉक आया है, हमारे पास एक ऑर्डर क्रिएट हुआ है, मार्बल पाउडर है, उसका अमाउंट आया है, अमाउंट उस बेसिस पे आया है कि क्या हमने उसके यूनिट का प्राइस डाला, क्या हमने उसे डिस्काउंट दिया। हम इसकी ऑर्डर डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे हम यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स देखते हैं, क्या कस्टमर है, क्या क्या ऑर्डर की डिटेल्स है, डायरेक्ट ऑर्डर तो कितना सामान है, रिमार्क भी देख सकते हैं, डिस्काउंट एडेड। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ बिल जनरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास बिल आ चुका है इसका कि मार्बल पाउडर है 3000 kgs है, इसका टैक्स इतना है, इतना सारा अमाउंट है, अमाउंट कितना है, उसके प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेट हो रही हैं। एंड ये हमारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, हमारे ऑर्डर क्रिएशन को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। तो ये है हमारा डायरेक्ट ऑर्डर क्रिएशन। डायरेक्ट ऑर्डर में आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्डर क्रिएट हुआ, जो 3000 kgs जो मार्बल पाउडर मैंने लिया, ये हमारे स्टॉक से डिडक्ट भी हुआ है। ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम स्टॉक ट्रैकिंग में जाके देख सकते हैं। स्टॉक ट्रैकिंग का पर्पस ये है कि हम समझ पाए कि हमारा कितना स्टॉक कटा है। हमारा अभी आप देख सकते हैं कि मेरे को पता भी तो चलना चाहिए ना कहीं से कि मेरा स्टॉक कटा है, तो कब कटा है, क्यों कटा है। आप देख सकते हैं एक ऑर्डर अभी जनरेट हुआ था, उस ऑर्डर किस कंपनी के नाम पे हुआ था, श्री बालाजी ट्रेडर्स पे हुआ था, और उसका कितना स्टॉक कटा है, 3,000 kgs कटा है। हम व्यू कर सकते हैं उस ऑर्डर को और हम देख सकते हैं कि हाँ हमारा इतना सामान कटा था। तो मेरे पास एक स्टॉक की ट्रैकिंग भी है, एक स्टॉक की एंट्री भी है कि अच्छा मैंने हमारे स्टॉक से 3,000 kgs ऑफ मार्बल पाउडर लिया है, तो कहाँ लिया है वो मैं स्टॉक ट्रैकिंग में जाके देख सकता हूँ। अब ये कैसे पता चले कि वो स्टॉक कटा है कि नहीं कटा है। चलिए वापस हम हमारे ऑर्डर्स पे जाते हैं एंड एक नया ऑर्डर क्रिएट करते हैं एंड एग्जैक्टली सेम किसी और को दे देते हैं, इस बार स्लीपिंग हाउस को देते हैं लेट्स से, एंड डिलीवरी डेट कुछ भी रख देते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक कटा है, इसको आपको कैसे पता चलेगा। हम वापस मार्बल पाउडर को सेलेक्ट करेंगे, वापस केजीज को सेलेक्ट करेंगे एंड आप देख सकते हैं 3000 kgs of stock has been deducted। ये नंबर पहले 22896 था, अभी 19896 हो चुका है। 3000 kgs यहाँ से डिडक्ट हो चुका है, अवेलेबल स्टॉक कम हो चुका है। इसे ही हम कहते हैं डायनामिक स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द डायरेक्ट बिल। डायरेक्ट बिल में ऑर्डर क्रिएट होता है, सामान हमारे स्टॉक से कटता है, डायरेक्टली उसके बाद वो डिस्पैच होता है, वो डायरेक्टली अब हम जिस कस्टमर ने मांगा है उसको हम दे देते हैं, हमारे वेयर हाउस से उसे निकालते हैं। हाँ हमारा काम यहाँ पर ख़त्म है, हमारे पास उसकी सारी डिटेल्स आ गई है बस। लेट्स से हमारा कस्टमर हमें हमें एक कस्टमाइज ऑर्डर बनाना है, जहाँ पर चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे स्टॉक में ये पहले से रखा हुआ है, ये एक ऐसा ऑर्डर है जो हमें बनाना है। लेट्स से मेरे पास आया है कि मुझे 3,000 मैट बनाने हैं ब्लू कलर के और 2,000 मैट्रेसेस बनाने हैं रेड कलर के। ऐसा एक कस्टमाइज ऑर्डर आया है जो मेरे स्टॉक में मेरे पास नहीं है, अब उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। उसी के लिए हमने आपको दिया है कस्टमाइज्ड ऑर्डर का ऑप्शन। कस्टमाइज्ड ऑर्डर में भी हम हमारा यहाँ पर हम कस्टमाइज्ड ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर पेज पे ही है, पहले हम डायरेक्ट बिल यूज़ करेंगे, हम कस्टमाइज्ड ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे।
हमने कस्टमाइज ऑर्डर सेलेक्ट किया, हमने कस्टमर को सेलेक्ट किया। लेट्स से इस बार वन सेकेंड स्लीपिंग आउट से हमारे पास आया है एंड इन्होंने बोला कि इन्होंने डिलीवरी डेट मांगी, लेट्स से 10th की है, ये मैटर नहीं करता हमारे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। एंड यहाँ पर हम रिमार्क चाहें तो दे सकते हैं, लेट्स स्किप इट फॉर नाउ। हम प्रोडक्ट डिटेल्स नेक्स्ट में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑर्डर टाइप कस्टमाइज ऑर्डर है। एंड अगर आप नोटिस करेंगे पिछली बार जब ऑर्डर नंबर था वो ORD था, इस बार जो ऑर्डर नंबर है वो CRD से चालू हो रहा है। एंड CRD से चालू इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कन्वेंशन हमने स्पेसिफिकली रखा है टू रिप्रेजेंट कि आपको भी पता चले कि ये कौन किस तरह का ऑर्डर, अपार्ट पता तो आपको चल जाएगा बट स्पेसिफिकली ऑर्डर नंबर में भी हमने ऑप्शन दिया है कि ऑर्डर नंबर से भी रिप्रेजेंट हो पाए कि कस्टमाइज ऑर्डर है या डायरेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट। लेट्स से इस बार मैं नॉन वोवन मैटिंग कारपेट मांगता हूँ, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट मांगता हूँ। एंड आप नोटिस करेंगे इस बार अवेलेबल क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं आया। उसका स्पेसिफिक रीजन है, इस बार अवेलेबल क्वांटिटी इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सामान हमारे स्टॉक से नहीं कटना है, हमारे इसमें कुछ स्टॉक कटेगा नहीं, इसमें हमें ये सामान बनाना है, तो इसका हमारे स्टॉक में स्टॉक से डिडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर 1000 क्वांटिटी लिखता हूँ कि लेट्स से मुझे 1000 पीसेस ऑफ नॉन वोवन मैटिंग कारपेट मांगे हैं मुझसे उनकी स्पेसिफिक विथ मांगी है, लेट्स से 2 सेंटीमीटर की विथ मांगी है, GSM मांगा है, या आप डाल सकते हैं रोल लेंथ मांगी गई है, लेट्स से 1000 मीटर 100 मीटर मांगी गई है, थिकनेस मांगी गई है, जो भी हम डालना चाहे डाल सकते हैं। कलर लेट्स से रेड मांगा गया है। डिस्काउंट लेट्स से इस बार मैं 2% डिस्काउंट देता हूँ, टैक्स 12% टैक्स दे देता हूँ इस बार। एंड अमाउंट मैंने 100 रखा। वंस अगेन रिमार्क ये है कि ensure the color is dark red, कुछ भी हो सकता है रिमार्क, हम अभी के लिए डाल रहे हैं। यहाँ पर हम इस आइटम को ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं मटेरियल एडेड सक्सेसफुली, हमने ऐड करा। हम एक और आइटम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ। मेरे को मैट के साथ उन्होंने बोला नॉन उनको कारपेट भी चाहिए, नॉन वोवन कारपेट के अलावा उन्हें नॉन वोवन मैटिंग कारपेट के अलावा एक जनरल कारपेट भी चाहिए, हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से इसके पीसेस मांगे उन्होंने बोला कि मुझे 20 दे दो इसकी क्वांटिटी, इसमें भी हम चीज़ें डाल सकते हैं। लेट्स से मैं डिस्काउंट इस बार 12 रखता हूँ, टैक्स इस बार 1 सेकेंड 12 रखता हूँ, एंड अमाउंट इसका भी 100 रख देते हैं। लेट्स से मैं ऐड आइटम करता हूँ, मटेरियल एडेड सक्सेसफुली, तो आप देख सकते हैं इस बार 2 ऐड हुआ है। एंड मैं इस मटेरियल को सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया आप मैसेज देखिए क्या है, कस्टमाइज्ड ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, बैच हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। जब हमने डायरेक्ट ऑर्डर क्रिएट किया था हमारे पास मैसेज आया था कि द स्टॉक हैज बीन डिडक्टेड, इस बार मैसेज आया है कि बैच क्रिएट हुआ है। उसका रीजन ये है कि इस बार स्टॉक से कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है, इस बार हमारा बैच बना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ कि ऑर्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ऑर्डर क्रिएट हुआ है स्लीपिंग आउट्स के लिए, नॉन वोवन मैटिंग कारपेट है, कारपेट के और नॉर्मल कारपेट है, उसका अमाउंट है। इसकी भी PDF आप ले सकते हैं अभी, अगर आप चाहें तो आप इसकी PDF ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके कारपेट है, ये इसका अमाउंट है। आप प्रोडक्ट डिटेल्स देख सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है। ये कारपेट था, यहाँ पर हमने उसकी विथ दी थी, थिकनेस दी थी, अगर हम देना चाहें, हमने उस टाइम दी नहीं थी तो वो दिख नहीं रही है यहाँ पर, हम देना चाहे तो दे सकते हैं। उसका अमाउंट देख सकते हैं, हमने कितना टैक्स मांगा था, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आ रही है। हमारे पास एक ऑटोमेटेड जनरेटेड बिल भी क्रिएट हो रहा है जो कि काफ़ी यूजफुल है। ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब हमने मैसेज देखा था इनिशियली कि प्रोडक्शन बैच जनरेट हुआ है, यही प्रोडक्शन बैच इसको बनाता है एक ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर। यहीं पर आप सारी ऑटोमेशन आपके प्रोडक्शन की करेंगे। हम प्रोडक्शन बैचेस में जाते हैं एंड आप प्रोडक्शन बैचेस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे बैच जनरेट हुए हैं, हमारे पास क्या क्या बैचेस आए हैं, क्या कस्टमर नेम आया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जनरेट हुई है। एंड यहाँ पर 2 बैच जनरेट हुए हैं, एंड 2 बैच स्पेसिफिकली इसलिए जनरेट हुए हैं क्योंकि हमारे पास हमने 2 सामान मंगवाए थे यहाँ पर। अगर आप याद करेंगे तो हमारे पास एक मैट था और एक नॉन वोवन मैट था। हम वहाँ पर जाके उसकी मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से मुझे नॉन वोवन मैटिंग कारपेट है, लेट्स से मुझे उसमें, अब जैसे मैं प्रोडक्शन बैच में आता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो ये करनी है कि मैं ऐड करूँगा रॉ मटेरियल, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। लेट्स से मेरे को नॉन वोवन मैटिंग कारपेट है मेरे पास, मुझे उसके लिए कुछ कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो ये रॉ मटेरियल हमारी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से आएगा। क्या क्या रॉ मटेरियल हमारे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में है वहाँ से हमारे पास आएगा। कितना केजी मेरे पास फाइबर है, कितनी सारी चीज़ें मेरे पास वो यहाँ से आएंगी। लेट्स से इसके लिए फाइबर चाहिए एंड फाइबर की यूनिट केजीज में चाहिए, तो आप देख सकते हैं केजी नहीं है, लीटर नहीं है, पीसेस है,
तो मैं पीसेस सेलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए कि 100 पीसेस, इसके लिए फाइबर चाहिए होगा जीएसएम, और चीज़ें भी चाहिए होंगी। ठीक है, ये मटेरियल मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं लेट्स से मुझे बाइंडर भी चाहिए होगा, इसके लिए कितना केजी, लेट्स से 10 केजी बाइंडर भी चाहिए इसके लिए। मैं इस मटेरियल को भी ऐड कर देता हूँ। मैं इसकी मशीन सेलेक्ट करता हूँ कि B3, लेट्स से ये मशीन ये मशीन भी हम खुद ही ऐड कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। तो हमारे डेटाबेस से आ रही है तो आप ये खुद एडिट कर सकते हैं। अभी हमारे डेटाबेस में ये वाली मशीन है तो ये इनका नाम आ रहा है, आप जो मशीन ऐड करेंगे वो आ जाएगी। आपने यहाँ पर मशीन सेलेक्ट करी एंड आपने सेव मटीरियल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है मशीन सेव्ड सक्सेसफुली, मशीन ये ऑर्डर ये आपका प्रोडक्शन बैच जनरेटेड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ऐड रॉ मटेरियल आ रहा था, जैसे ही आपने रॉ मटेरियल ऐड कर दिया अब ये प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट जा चुका है। हम अंडर डेवलपमेंट में देख सकते हैं, इसका एडिट कर सकते हैं हम इसका स्टेटस अब अंडर डेवलपमेंट में जाकर। लेट्स से ये अंडर डेवलपमेंट में जा चुका है तो अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर जाके इसे एडिट कर सकता हूँ। लेट्स से अंडर डेवलपमेंट में इसके अलग अलग फेजेस हैं, ये अब कटिंग एंड प्रिपरेशन फेज में चला गया है। मैं यहाँ पर रिमार्क कर सकता हूँ कि इन कटिंग फेज। तो यहाँ पर आप समझ सकते होंगे हम क्या कर रहे हैं। हमारा एक ऑर्डर था, ऑर्डर बनाया हमने, एक कस्टमाइज ऑर्डर है, तो इसका एक प्रोडक्शन बैच बनेगा कि क्या भैया ये जो सामान है ये कैसे ऐड होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हमारे प्रोडक्शन बैचेस में अलग अलग फेजेस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये फेजेस जिससे कि आप थोड़ा और बेटर तरीके से समझ सकें। एक क्वालिटी टेस्ट का फेज है, एक फिनिशिंग गुड का फेज है, ये सारे हमारे फेजेस हैं जो बताते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कहाँ गया है, हमारा प्रोडक्शन कितना आगे बढ़ा है। फाइनली फिनिश गुड्स से डिस्पैच लॉग्स हैं जहाँ पर हम डिस्पैच कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे फेजेस को समझते हैं, इन प्रोडक्शन बैचेस को समझ सकते हैं। सबसे पहले अंडर डेवलपमेंट का फेज है जो हमारे प्रोडक्शन बैच में आपने देखा भी होगा, यहाँ पर आपको दिख भी है स्टेटस में कि इसका क्या डेवलपमेंट है, तो ये अंडर डेवलपमेंट है। लेट्स से ये फेज मैंने सेलेक्ट किया, ये फेज भी हम खुद जाके हमारे डीबी में सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडर डेवलपमेंट में मैंने कटिंग एंड प्रिपरेशन फेज सेलेक्ट किया। मैंने बोला इन कटिंग है वाला हमारा जो स्पेसिफिक नॉन वोवन मैटिंग कारपेट है, इन कटिंग है। मैंने बोला इसको अपडेट करते हैं इसका स्टेटस। तो आप देख सकते हैं कटिंग एंड प्रिपरेशन फेज यहाँ पर आ चुका है और ये दिख भी रहा है हमें। अब इसके बाद जब ये कटिंग एंड प्रिपरेशन फेज बन गया है, हम और फेज इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से स्टिचिंग फेज में चला गया तो मैं बोल देता हूँ इन स्टिचिंग फेज एंड स्टिचिंग फेज एंड एक्सक्यूज मी फॉर माय स्पेलिंग्स, स्टिचिंग फेज एंड लेट्स से अंडर प्रोसेस, अभी भी अंडर प्रोसेस हो रहा है, मैंने इसको एक रिमार्क दे दिया। आप अपडेट स्टेटस करेंगे और आप देख सकते हैं स्टिचिंग फेज में जा चुका है। अभी हम वापस जाके इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्शन स्टेटस लॉग्स हैं। मेरे को कैसे पता चलेगा ये लॉग्स क्यों दिए गए, ये लॉग्स इसलिए दिए गए कि आप सारे टाइम देख सकें कि कोई आपका जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है वो एक्चुअली है कौन से फेज में। तो उसके लॉग्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। लॉग्स कुछ नहीं, लॉग्स बस एंट्रीज हैं जो आपको दिखा रही है कि कौन से फेज में आपका सामान है। अभी 11:19 AM पर ये कटिंग एंड प्रिपरेशन फेज में था, 11:20 AM पे स्टिचिंग फेज में जा चुका है। इसको ऑपरेटर इसके कौन थे, एडमिन है। ऑपरेटर वो व्यक्ति है जो लॉग्ड इन है, जिसने इसका फेज चेंज करा है। अगर कोई और ऑपरेटर हुआ तो वो भी दिखाएगा उसका स्टिचिंग फेज क्या है, वो अंडर प्रोसेस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो गई, मेरा पूरा प्रोसेस पूरा पूरा प्रोडक्ट बन गया है, लेट्स से मैं चाहूँ तो उसे अब सेंड फॉर इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। मेरा प्रोडक्शन बैच से चीज़ बन चुकी है, ये पूरा सामान बन गया है, नॉन वोवन मैटिंग कारपेट बन चुका है। अब मैं इसे इंस्पेक्शन के लिए भेजना चाहता हूँ कि अब मेरा पूरा ये सामान बन चुका है, अब ये इंस्पेक्ट होगा, इसमें बनने का कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर ये बटन क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं बैच सेंट फॉर इंस्पेक्शन सक्सेसफुली। यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं इन इंस्पेक्शन, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इन इंस्पेक्शन है। एंड यहाँ पर अब आपको सिर्फ इसके लॉग्स दिखेंगे। अब आप क्योंकि अंडर डेवलपमेंट में है तो आप इसका फेज नहीं बदल सकते। अब आप क्वालिटी टेस्ट में जाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं इन इंस्पेक्शन से एक नॉन वोवन मैटिंग कारपेट आ गया है आपके सामने। यहाँ पर नॉन वोवन मैटिंग कारपेट आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट टाइप ये है। हम इसका स्टेटस चेंज करेंगे। आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी 1000 थी, आपके पास 1000 मैट बन गए हैं। अब इस 1000 मैट को आप टैग करना चाहते हैं। अब इसमें आप इंस्पेक्शन फेज में क्या करेंगे, आप इंस्पेक्शन फेज में क्या करते हैं, जनरली या तो एक्सेप्ट करते हैं गुड को या रिजेक्ट करते हैं। लेट्स से आपने पहले दिन, शाम का वक्त है, पहले दिन आपने 100 क्वांटिटी टेस्ट कर ली, आपने बोल दिया 100 क्वांटिटी एक्सेप्टेड है, फिर आपने बोल दिया 100 एक्सेप्टेड टिल नाउ, 100 एक्सेप्टेड टिल नाउ। एंड इसी के साथ आपने बोला कि 10 रिजेक्टेड है, 10 आइटम्स हमारे रिजेक्टेड है,
मैं अपडेट कर देता हूँ इसका स्टेटस और आप देख सकते हैं 100 क्वांटिटी हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। मैं वापस जाता हूँ, मैं देख सकता हूँ टोटल रिजेक्टेड 10 है, टोटल एक्सेप्टेड आपके पास 100 है, रिमेनिंग क्वांटिटी 900 है। रिमेनिंग क्वांटिटी 900 क्यों है? क्योंकि 900 अभी तक सिर्फ 100 ही एक्सेप्ट हुआ है, तो 900 इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें 900 और चाहिए। एंड इसे ही हम स्मार्ट इन्वेंट्री ट्रैकिंग कहते हैं, इसे ही हम एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कि स्मार्टली चेक कर रहा है कि आपके पास कितना सामान बचा है, कितना आपको ट्रैक करना है। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए लेट्स से हम 900 के 900 गुड्स को, जो बचे 900 है उनको एक्सेप्ट कर देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं 1000 करता हूँ एक्सेप्ट अब, तो आप देखेंगे आपको एक स्मार्ट मैसेज मिल रहा है जो कह रहा है कि एक्सेप्टेड क्वांटिटी कैन नॉट बी मोर देन द रिमेनिंग क्वांटिटी। आपके पास बचे 9 हैं, आप एक्सेप्ट 1000 कैसे कर रहे हैं? आपके पास 9 बचे हैं ना, 900 बचे हैं ना, तो आप 900 से ज़्यादा तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली आपको एक स्मार्ट मैसेज भी मिल जाता है यहाँ पर, तो आप 900 की एक मैक्सिमम क्वांटिटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास स्टेटस भी आ रहा है उसका कि कितने स्टेटस हैं उसके, जैसे कि पहले आ रहा था आपके पास आपने कब एक्सेप्ट करा, कैसे चीज़ें करी। तो आप देख सकते हैं हमने पहले 100 एक्सेप्ट करा था, हमने उसका 100 एक्सेप्टेड टिल नाउ का रिमार्क भी था। अब हम वापस एक्सेप्ट करेंगे एंड मैं लिख देता हूँ टोटल आइटम्स एक्सेप्टेड एंड मैं यहाँ पर अपडेट स्टेटस कर देता हूँ। एंड जैसे मैं अपडेट स्टेट करूँगा एक्सेप्टेड क्वांटिटी 1000 आ चुकी है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक्सेप्टेड क्वांटिटी 1000, यहाँ पर 900 में पहले एक्सेप्ट लास्ट में एक्सेप्ट करा था, तो आपको टाइमिंग्स भी दिख रहे हैं किस टाइम पर आपने कितनी क्वांटिटी एक्सेप्ट करी, क्या स्टेटस दिया है, रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बची है, रिमेनिंग बची नहीं है यहाँ पर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये आपकी, आप इसके बाद जाकर इसे फिनिश गुड्स में प्रोसेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे ही हम उसे फिनिश गुड्स में डालेंगे तो आपके पास फिनिश गुड्स में आएगा, फिनिश गुड्स में आएगा, फिनिश गुड्स में भी आप देख सकते हैं आपके पास फिनिश गुड में सामान आ जाएगा। आप उस फिनिश गुड्स में सामान देखेंगे, आप फिनिश गुड जब उसका बन जाएगा आप उसकी एक फाइनल इमेज अपलोड कर सकते हैं। फाइनल इमेज अपलोड करेंगे, उसका रिमार्क डालेंगे, उसको अपने इन्वेंट्री में सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम हमारे हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। फाइनली जब वो फिनिश गुड से हम चाहें तो फिनिश गुड में जब कोई सामान आ गया है तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे हमारे स्टॉक में ऐड कर सकते हैं, अगर हम इसे हमारे स्टॉक में ऐड कर सकते हैं विच इज़ वेल एंड ग्रेट। एंड हम चाहे तो हम उसे डिस्पैच भी कर सकते हैं। अगर हम डिस्पैच करेंगे तो हमारा आइटम यहाँ पर आएगा एंड हम यहाँ पर जाके उसे डिस्पैच कर पाएंगे। डिस्पैच में भी हमारे पास अलग अलग स्टेटसेस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर हम डिस्पैच को मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ कैसे सॉफ्टवेयर चलता है। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें समझ पाएंगे, डैशबोर्ड से लेके यूजर्स, परमिशंस, यूजर रोल्स, कंपनीज, कस्टमर्स, वेंडर्स, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी है, स्टॉक इन्वेंट्री कितनी है। फाइनली हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो एक स्मार्ट वे में हमारी ट्रैकिंग में हेल्प करेगी। कैसे हम हमारे रिपोर्ट्स को, कैसे हमारे पास हर चीज़ की रिपोर्ट आ पाए, हमारे पास कस्टमर की रिपोर्ट आ पाए, किस कस्टमर को हमने कितना सामान बेचा है, वेंडर की रिपोर्ट पाए किस वेंडर से, किस स्पेसिफिक वेंडर से हमने कितना सामान खरीद लिया है। जैसे श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज से हमने, हमारे पास श्री कृष्णा इंडस्ट्री से इतना इतना सामान आ चुका है, हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। रॉ मटेरियल रिपोर्ट कितनी है, कितना लोग, कौन सा हमारे पास, कितना हमारा स्टॉक कम है हमारे उसमें, हमारे स्टॉक में, वो सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्शन बैच रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और बहुत ही इंटेंसिव वे में हमें बताता है, इन डिटेल बताता है कि हमारे क्या क्या सामान हमारे पास है। एंड इन सब को ही हम एक्सेल फॉर्मेट में, क्योंकि सारी कंपनीज में एक्सेल की रिक्वायरमेंट रहती है, इट इज़ मच ईजियर फॉर पीपल टू ट्रैक एक्सेल बिकॉज ऑलरेडी वो एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं या फिर पेपर बेस्ड फॉर्मेट में कर रहे होते हैं। एक लिस्ट बेस्ड फॉर्मेट में जब वो चीज़ें देखते हैं तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उनको ट्रैक करना काफ़ी सिंपलर रहता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग एक्सेस के बेसिस पर इन सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। फाइनली मास्टर्स की तरफ आते हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमारे पास मास्टर्स एक फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल देने के लिए है टू द यूज़र। हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप जब ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें आपको किसी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए आप खुद ही, कोई भी कंपनी इसे खुद ही अपने सेल्फ स्टैंड अलोन बेसिस पे से रन कर पाए, उन्हें किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत ना पड़े इसको रन करने के लिए, किसी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ना हो, ये इतना यूज़र फ्रेंडली हो और एंड एट द सेम टाइम सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करें। इसी के लिए हमने मास्टर्स बनाए हैं। मास्टर्स का पर्पस क्या है? आप देखिए, सबसे पहले मास्टर्स में जाते हैं, प्रोडक्ट में जाते हैं। प्रोडक्ट में आप खुद ही जाकर जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं
आप अपने मास्टर्स में जाकर ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक नया प्रोडक्ट बनाता हूँ एंड मास्टर्स में जाके मैं बोलता हूँ उसे टेस्ट डेमो पर्पसेस के लिए, एंड मैं एक मास्टर में एक टेस्ट टेस्ट नाम का एक नया प्रोडक्ट बनाता हूँ एंड मैं सेव कर देता हूँ इस प्रोडक्ट को। मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकता था, इमेज भी डाल सकता था, क्यूआर इमेज भी डाल सकता था। क्यूआर इमेज भी आप डाल सकते हैं, आप डालना चाहें तो। ये सारी चीज़ें आप देखिए एक नया प्रोडक्ट बना है टेस्ट नाम का। लेट्स से ये प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर बनवाया, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप अपनी स्टॉक इन्वेंट्री में जाएंगे अगर एंड आप ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट टाइप्स कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रोडक्ट टाइप मैंने जो बोली, प्रोडक्ट टाइप कहाँ से आ रहे हैं? एग्जैक्टली ये इन मास्टर्स से ही आ रहे हैं हमारे पास। मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया और आपको दिख रहा है, वो यहाँ पर दिख भी रहा है। मैं चाहूँ तो उस प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकता हूँ एंड वो फिर नहीं दिखेगा। आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। हम रिफ्रेश करेंगे पेज एंड हमें फाइनली यहाँ भी हमारा वो प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल है कि आप अपना प्रोडक्ट टाइप भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ डील कर सकती है। लेट्स से आपकी कंपनी अभी अभी तक फैब्रिक के साथ काम कर रही थी, लेट्स से कल को वो किसी और स्पेसिफिक डोमेन में एंटर करना चाहती है। लेट्स से आप वुड वर्क के साथ काम करना चाहते हैं, आप कारपेंट्री के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड वो प्रोडक्ट आप अपने मास्टर्स में जाके ऐड कर सकते हैं। सिमिलर गोस सेम गोस फॉर वेयर हाउस एज वेल। आप अपने हिसाब से खुद ही वेयर हाउस बना सकते हैं। आपके कितने वेयर हाउसेज हैं? 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, ऐसा ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने वेयर हाउस में सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास फेजेस आ जाते हैं। आपके पास ऑर्डर स्टेटस फेजेस भी आपके खुद के फेजेस है। जब आपका प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है, लेट्स से आपका प्रोडक्ट जब वो क्वालिटी टेस्टिंग में नहीं जा रहा है, जब वो और जगहों पे नहीं जा रहा है, जब वो बन रहा है, तो उसकी कुछ कुछ फेजेस होंगे, राइट? आप वो फेजेस भी खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, खुद ही ऐड कर सकते हैं। आप ऑर्डर का स्टेटस रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कि आपका ऑर्डर किस स्टेटस में है, आपकी शिफ्ट क्या है। आपकी कंपनी में अलग अलग शिफ्ट्स हो सकती हैं, वो शिफ्ट्स भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मास्टर्स बनाया क्यों है? एट द फर्स्ट ग्लांस आपको लगेगा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ये आपको वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, एक बार आप इसे समझ जाएंगे, तो ये आपको कंप्लीट कंट्रोल, एडमिन को, सुपर एडमिन को कंप्लीट कंट्रोल देने के लिए अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, जहां पर वो खुद एक ग्रैन्युलर वे में अपने सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सके। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप बंडल में डील नहीं कर सकते, बंडल में डील नहीं करते तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप बंडल में डील करते हैं तो आप बंडल ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आपके टेस्ट टाइप्स आ जाते हैं, आपके ट्रांजैक्शन टाइप्स आ जाती है, पार्ट नेम, रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल ऐड कर सकते हैं, हमारे पास दो रॉ मटेरियल और ऐड कर सकते हैं, और मिक्सिंग टाइप्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद ही ऐड कर सकते हैं। आपकी मशीन आ जाती है, लेट्स से आपके पास पहले कोई और मशीन थी, जो कि जनरली होता है फैक्ट्रीज में, पहले कोई और मशीन होती है, अब कोई नई मशीन आ चुकी है, अलग फेजेस की अलग मशीन है, और मशीन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप अपने सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। आई होप कि डेमो से आपको एक ओवरव्यू मिला होगा, एक जनरल ओवरव्यू मिला होगा ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड दिस वुड हैव सॉल्व्ड एंड solved and helped you answer most helped answer most of your queries. Thank you.